नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसकी सरगर्मियां बहुत जोरों शोरों पर हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई है और अब बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के दंगल में कूद चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है 2008 के नतीजों की तरीके जिस तरीके से बसपा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में करिश्मा करके दिखाया था, कुछ उसी तरीके के चुनावी परिणाम की बसपा को उम्मीद है। मैं आपको बताऊंगा कि बसपा 2008 की तरीके जो है प्रदर्शन कर सके, 2008 की तरीके उसको रिजल्ट मिल सके, उसको लेकर के क्या तैयारी की जा रही है। तो दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने पूरी दिल्ली की 70 सीटों को 5 जोन में बांटा है। मतलब दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 70 सीटों को 5 जोन में, अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और इन सारे 5 जोन में एक एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है। मतलब दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी के ग्राउंड जीरो पर जो पदाधिकारी हैं वो कुल कितने हैं? 5 पदाधिकारी। मतलब 5 जोनल प्रभारी 70 सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इन्हीं 5 जोनल प्रभारियों को दिल्ली में 70 सीटों पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, किसकी तैयारी कितनी है, कौन मजबूती से दमखम के साथ चुनाव लड़ सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कौन सा प्रत्याशी टक्कर दे सकता है, इन सब की एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। और ये पांचों जितने भी जोनल प्रभारी हैं ये अपनी रिपोर्ट बना करके नेशनल कोऑर्डिनेटर को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। मतलब आकाश आनंद जी को जो है पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा, नेशनल कोऑर्डिनेटर इस पूरी रिपोर्ट को बसपा प्रमुख मायावती को यह सिफारिश सौंपेगा और उसके बाद मायावती क्या करेंगी? फाइनल मुहर लगाएंगी और फिर उसके बाद दिल्ली में जो 70 सीटें हैं बसपा उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी, घोषणा कर देगी। अब बहुजन समाज पार्टी 70 की 70 सीटों पर लड़ती है या फिर अभी भी कुछ गठबंधन की गुंजाइश है कांग्रेस या दूसरी छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो दिल्ली के चुनाव में मैदान में उतर सकती। हालांकि सपा आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सपोर्ट में है, लेकिन कांग्रेस की अभी कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिल्ली में बसपा अकेले चुनाव लड़ती है या किसी के साथ गठबंधन करती है, लेकिन बसपा की जो तैयारी है वो तैयारी इस बार सबसे अलग दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जो जोनल प्रभारी बनाए हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि वो हर विधानसभा सीट पर जाएं और छोटी छोटी जनसभाएं करें, छोटी छोटी जो है मीटिंगें करके लोगों को जागरूक करें। और खास तौर पर उनको बसपा प्रमुख की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक स्टैंड जो चलाया जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है, कम से कम उन चीजों के बारे में लोगों को जानकारियां दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और दलित बस्ती में खासकर जो है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो जोनल प्रभारी हैं बसपा के दिल्ली के, उनको निर्देश दिया गया है कि वो दलित बस्तियों में जाकर के लोगों को आरक्षण के बारे में जागरूक करें कि बसपा की सरकारों में दलितों का कितना उत्थान हुआ है और दूसरे पार्टियों की सरकारों में कितना काम हुआ है। तो फिलहाल ये सब काम जो है अभी चल रहा है। अब सबको उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी दिल्ली में। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जो है 5 जनवरी तक जो है प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं या फिर 15 जनवरी को बसपा के प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सामने आ सकती है। और 15 जनवरी के बाद जो है बसपा का चुनाव प्रचार भी काफी तेज होगा। बसपा बहुत दमदारी से दिल्ली में इस बार चुनाव प्रचार की जो है तैयारी कर रही है और आकाश आनंद इसका जो है पूरा नेतृत्व, पूरा लीड करेंगे इस चुनावी कैंपेन को। और कोंडली विधानसभा सीट है दिल्ली में, वहां से बताया जा रहा है कि आकाश आनंद वहीं से अपनी पहली दिल्ली में जनसभा करेंगे। तो आकाश आनंद फिलहाल दिल्ली में काफी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आकाश आनंद के नेतृत्व में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी 3 से 5 सीटें भी जीतती है तो ये बसपा के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और दिल्ली के बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और दिल्ली में अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका बिहार में अच्छा संदेश जाएगा और बिहार से सटे हुए फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अच्छा संदेश जाएगा। तो फिलहाल देखना है कि बहुजन समाज पार्टी जब अपनी फाइनल लिस्ट जारी करती है तो वो किस तरीके की होती है, पहली लिस्ट में कितने प्रत्याशी होते हैं। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो दलित बस्तियों में जाकर के छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं
और दिल्ली में जो दलित आबादी है वो करीब 25% के आसपास, 23 से 25% मानी जाती है। मतलब दिल्ली में हर चौथा आदमी दलित है। इसके अलावा इनमें अगर मुस्लिम वोट भी जोड़ दिया जाए तो बसपा का अच्छा खासा समीकरण बन जाता है। और इसी समीकरण को जोड़ करके, इसी समीकरण के आधार पर 2008 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें भी जीती थी। करीब करीब 14.5 या 15% के आसपास उसको वोट भी मिला था। तब यह कहा जा रहा था कि अगली बार बसपा की सरकार बन सकती है। हालांकि उसके बाद बसपा का डाउनफॉल शुरू हो गया और बसपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार आकाश आनंद को कमान मिली है तो शायद आकाश आनंद कुछ बहुत अच्छा दिल्ली में प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तैयारी को कैसे देखते हैं? आपके मुताबिक क्या लगता है कि 2008 में की तरीके क्या फिर से बहुजन समाज पार्टी इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या उस तरीके से परचम लहरा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।